जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, हम सभी का इंतज़ार था, सभी इंतज़ार कर रहे थे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस का। तो आज सिलेबस आ चुका है। यह सिलेबस को आसान तरीके से समझने के लिए पूरी वीडियो को देखें, सिलेबस समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। जी हाँ, यह सिलेबस इसमें जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो आइए समझते हैं इस पूरे सिलेबस को कि 1 to 5 के लिए क्या सिलेबस है, 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस, ये 1 to 5 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस है और हाई स्कूल और 10+2 के लिए क्या सिलेबस है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और बीपीएससी की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग पटना। जी हाँ, ये बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा सिलेबस जारी हो चुका है। इसमें देखिए लिखा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक एक अंक वाला, के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर सभी विषय और प्रश्न की संख्या क्या रहेगा, परीक्षा की अवधि क्या रहेगा, इसके पूरे डिटेल है। तो आइए समझते हैं इसे आसानी तरीके से। यहाँ दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ दिया गया, ये जो दिख रहा है ये सभी के लिए है। जी हाँ, ये जो है ये सभी के लिए है। देखिए, विषय जो है वो भाषा है और प्रश्नों की संख्या भाषा में 100 रहेगा और इसमें अवधि जो है 2 घंटा का होगा और कुल अंक जो होगा वह भी 100 अंक का होगा, क्योंकि प्रश्न का संख्या 100 है और सभी एक एक अंक का होगा तो 100 अंक का होगा। इसमें भाग वन जो होगा वो 25 अंक और भाग 2 होगा वो 75 अंक का होगा, यानी कि 25 और 75 टोटल 100 अंक का होगा। जी हाँ, तो यहाँ देखिए प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह रहेगा। और इसमें क्या है, यह पत्र 2 भागों में होंगे, जैसे भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जो होगा अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। जी हाँ, इंग्लिश जो है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा और इंग्लिश 25 अंक का रहेगा और ये 25 अंक का इंग्लिश सभी के लिए होगा, 1 से लेकर के +2 तक के अध्यापकों के लिए। इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। जी हाँ, और भाग 2 में कहता है कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। जी हाँ, तो भाग 1 जो होगा वो अंग्रेजी होगा। जी हाँ, भाग 1 जो होगा 1 भाग वो इंग्लिश होगा और भाग 2 जो होगा उसमें आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू वाले उर्दू लेंगे, बांग्ला वाला बांग्ला लेंगे। तो भाग 1 जो होगा वो 25 अंक का और भाग 2 होगा 75 अंक का। और इसमें 100 अंक में 75% या ये 30% अनिवार्य है लाना, यानी कि 30 अंक जरूरी है लाना। अगर आप 30 अंक प्राप्त कर लेते हैं ये 100 अंक में, तो आपकी जो सेकेंड जो कॉपी होगा वो जांच किया जाएगा। अगर इसमें पास नहीं करते हैं तो आपकी सेकेंड कॉपी जो होगा वो जांच नहीं होगा, जो कि 150 नंबर का है। तो इसमें 30 अंक लाना अनिवार्य है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पेपर। अब सेकेंड पेपर जो है वो है 1 to 5 के लिए। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए दूसरा पेपर जो है
वो सामान्य अध्ययन है। ये 150 रहेगा प्रश्न और 2 घंटे का रहेगा और 150 अंक रहेगा। यानी कि 150 प्रश्न को सोल्व करके 150 अंक का है ये। इसके लिए टाइम 2 घंटा दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि यह जो है प्राथमिक विद्यालय के लिए है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, जी हाँ मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, उसका जो है सामान्य जागरूकता रहेगा यानी जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। जी हाँ, ये सभी विषय 1 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए है। जी हाँ, तो प्रथम जो पेपर होगा, पहला पेपर, उसमें 2 भाग होगा। जी हाँ, पहला पेपर देखिए, ये पहला पेपर, इसमें 2 भाग है। एक 25 अंक का अंग्रेजी सभी के लिए और 75 अंक का जो होगा वो भाषा होगा, हिंदी, उर्दू या बांग्ला। तो ये पहला पेपर हो गया। अब उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा 1 to 8 के लिए, वो दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का है और यह 150 अंकों का है। जी हाँ, 150 अंक का। तो 150 अंक और उधर 100 अंक, यानी टोटल जो होगा वो 250 अंक का होगा परीक्षा। और इसके लिए टोटल 4 घंटे का समय दिया जाएगा, 4 घंटे का। जी हाँ, तो ये था 1 to 8 के लिए। अब देखते हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए। जी हाँ, यह माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक में क्या होगा कि इसमें भाग 1 एक विषय पत्र होगा। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इतना में से किसी भी एक विषय को भाग 1 के लिए चुनना होगा, भाषा के रूप में, विषय के रूप में। और उसके बाद विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि जितने भी प्रश्न होंगे वो माध्यमिक विद्यालय यानी माध्यमिक तक के जो पढ़ना है उतना ही से होगा। और भाग 2 के बारे में कहता है कि भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जी हाँ, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा भाग 2। देखिए यहाँ, भाग 2 जो है वो सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होंगे। जी हाँ, तो इनका जो है माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो इनके लिए भी इधर तो ये भाषा जो था ये सभी के लिए है। 25 अंक का अंग्रेजी और 75 अंक का भाषा, ये सभी के लिए है। उसके अलावे जो है माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो है ये 150 अंक का रहेगा और 150 प्रश्न रहेगा। इसमें भी समय 2 घंटा। अब देखते हैं ये 10+2 के लिए। जी हाँ, 10+2 के लिए जो पहला पेपर है वो 25 अंक जो रहेगा अंग्रेजी रहेगा और 75 अंक, जो 75 अंक होगा वो रहेगा भाषा, हिंदी हो या फिर उर्दू हो या बांग्ला हो। सभी विद्यार्थी जो होंगे उम्मीदवार वो अपने भाषा को चुनाव करेंगे। अब ये 100 अंक के अलावे जो दूसरा पेपर होगा वो 150 अंक का होगा और 150 प्रश्न रहेगा। जी हाँ, तो इसमें 2 भाग है, भाग 1 रहेगा और भाग 2 रहेगा। भाग 1 100 अंक का होगा, भाग 2 50 अंक का होगा। तो भाग 1 में जो होगा, देखिए भाग 1 में यह एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना, यानी एक भाषा का चुनाव किया जाना होगा। या तो वो हिंदी लें, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, जो भी भाषा उनको लेना है वो जो भाषा ले सकते हैं। उसके अलावे जो भाग 2 होगा 50 अंक का,
देखिए भाग 2 जो होगा ये 50 अंक का होगा। एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल होगा। जी हाँ, तो 100 अंक का भाषा और अंग्रेजी और 150 अंक का जो होगा इधर भाग 1 और भाग 2 होगा। उसके अलावे यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी। ये देखिए सभी को ध्यान देना होगा कि गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। जी हाँ, इस बात पर ध्यान रखना होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, लिखता है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तग्रस्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 40% लाना होगा और पिछड़ा वर्ग को 36.5% अंक लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना अनिवार्य होगा और जो निःशक्त हैं, जनजाति हैं, महिला हैं, वो सब के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो सेकेंड पेपर होगा 150 अंक का, तो 150 का 32% अगर ज्ञात करते हैं, अगर 32% निकालते हैं तो 15 तिया 45 यानी कि 15 तिया 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। जी हाँ, 45 से प्लस अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये 32% अंक हुआ। अगर 40% की बात करते हैं, 150 का अगर 40% की बात करते हैं तो यहाँ देखिए 15 चौक 60 अंक, 150 में 60 अंक जनरल उम्मीदवार को लाना जरूरी होगा। तो इसके लिए बीपीएससी की तैयारी में आप लोग जुट जाइए और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।